बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। इसके अंदर एक छोटा सा पैगाम देने लगा हूँ मैं उन दोस्तों को जो कि इधर से शागिर्द और साथ ही उस्तादी पग लेते हैं। उनके लिए एक सबक है इस वीडियो के अंदर। तो मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि क्या मेरी बात आपको पसंद आई, ठीक लगी। मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। जो दोस्त अक्सर क्या अब होता ही ऐसा है कि दोस्त जाते हैं, उस्ताद पकड़ते हैं, उधर से मुंह भराई की शागिर्द हुए और साथ ही पग ले ली। जब मुझे उस्तादी पग मिली थी ना दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, आपने बस गौर करना मेरी बात के ऊपर। छोटा सा पॉइंट ही है इसके अंदर, ज़्यादा कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, ज़्यादा कोई मसला आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। समझदार के लिए सिर्फ इशारा होगा, आप दोस्तों के लिए नसीहत है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। जो दोस्त इधर से उस्ताद के पास जाते हैं, उस्ताद के पास जाने के बाद जनाब उनके शागिर्द हुए, मुँह भराई कराई और साथ ही जनाब जेब के अंदर से पग निकाली। उस्ताद जी सानू फटाफट पग बांध दो ताकि साड़ी महल्ले की इज्जत हो जाए, ठीक है। इस तरह का शायद वो जहन रखते हैं, या उनके पास अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, चले उस बना पर भी वो सोचते होंगे, या देने वाले उस्ताद ये समझते होंगे चल यार लड्डू पाते जान छुड़ा। होता यही है दोस्तों अक्सर कि जब मैं अपना उस्ताद हुआ था ना, तो मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था अपने उस्ताद के साथ, पीर भाइयों के साथ, खलीफा के साथ। तो दोस्तों जब ये उस्तादी पग मिलती है ना, अक्सर उस्ताद पता क्या कहते हैं, ले भी आप ही उस्ताद है और साड़ी तो जान छुट्टी। आप जिस उस्ताद के शागिर्द हो रहे हैं ना, कम से कम उसके 5, 6, 7 शागिर्द रहें और फिर शागिर्द होने के बाद उस्ताद के पास आते जाते रहें। अगर आपने उनको किसी वजह से उस्ताद माना है, ठीक है, उनके पास कोई ऐसी आपने कैटेगरी, ऐसी कोई कारागरी देखी है आपने, ठीक है, अगर आपने उनको उस्ताद माना तो फिर उनसे वो चीज़ सीखे भी जो आपको नज़र आई है। अगर आपने बस वैसे ही सोशल मीडिया पे देखा या वैसे ही देखा जी यार मैं तेनों फलाने का शागिर्द करा दिया, चल तेरा शहीदा च ना लिखा जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस्ताद बड़ा सोच समझ कर पकड़ें। उसके बाद जब पकड़ते हैं आप उसके शागिर्द हो जाएं। शागिर्द होने के बाद आप कम से कम फिर 5, 6 साल, 7 साल उसके शागिर्द रहेंगे और उसकी कस्टडी में रहेंगे। आप फ़ौरन से पहले उस्तादी पग नहीं लेंगे तो आप कम से कम उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर आपने फ़ौरन जेब में से जनाब उधर से लड्डू मुँह में गया, इधर से जेब से पग निकाली और उस्ताद को दे दी और उस्ताद जी फटाफट सानू पग बांध दो जमाने के सामने ताकि मेरी मल्ले चीज़ हो जाए, मेरे नाल उस्ताद लग जाए तां ही साड़ी कबूतरबाजी ख़राब हो गई है। जो रेडीमेड उस्ताद बनते हैं ना उनको कबूतरों का पता है, तो जनाब सिर्फ उनको ये होता है कि उस्ताद जी सानू बस मजून देन तो असी जाके कबूतर नूं लाइए। जो सोशल मीडिया पर वेखते हैं फिर वो कुछ असी करी जाइए तो उस्ताद बन जाइए, ऐसा नहीं होता। उस्ताद अगर किसी को माना है तो फिर उसको रूहानी तौर पर माने, दिल से माने और फिर उससे दिल से लगाव रखें। आप उधर हो जाएं, उससे फिर दिल से लगाव रखें। लगाव रखने के बाद उसकी खूब सेवा करें, मोहब्बत करें, अपने उस्ताद के साथ प्यार करें, ठीक है, और खूब सर झुका कर इज़्ज़त करें उनकी, ठीक है। और उनके पास जो चीज़ आपने देखा है या जो ज़माने ने उनको उस्ताद माना है या वो अपनी कारागरी दिखा के उस्ताद हुए, वो चीज़ उनसे हासिल करें। जब आप उस्तादी पग ले लेंगे ना, होगा ये दोस्तों आपके साथ कि आप जनाब ख़त्म, आपकी कहानी ख़त्म। उस्ताद जी ने कहना हूँ तो आप ही उस्ताद ने पुत्र तेरे ना उस्ताद लग गया, मतलब तेरे को सारा कुछ है, मेरी जान छुट्टी, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब मैं उस्ताद हुआ था तो मेरे खलीफा ने मुझे ये कहा था, हूँ तो तू उस्ताद हो गया, जा साड़ी जान छड़। ये अल्फाज से क्या कहा था मुझे जब उस्तादी पग मिली तो मेरे खलीफा ने कहा कि साड़ी जान छड़, जा हूँ जिथे मर्जी जा। मगर मैं वो दर छोड़ा नहीं, मैं 3-4 साल नाराज रहा। मैं कहा यार ऐसी गल उस्तादी पग मिली तो जान ही छुड़ा दी है, ऐ तो कोई गल नहीं, मैं तो तुहाडे कोल आना सी, तुसी क्यों मैनू नहीं किया। मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी अपने खलीफा मुबशर साहब की, ठीक है। मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, ठीक है। और आज भी अगर कोई बात हो, मुझे कोई तकलीफ़ हो उस्ताद होने के बावजूद भी, तो जनाब मैं उनसे पूछता हूँ, अपने उस्ताद की तमाम बातों को याद रखता हूँ। अगर किसी और पीर भाई से मुझे मेरे उस्ताद की बात मिलती है तो मैं वहाँ से भी पूछता हूँ, मैं किसी जगह रह भी जाता हूँ, ठीक है। एक चीज़, जब आप इस तरह हरकत करते हैं ना, रेडीमेड उस्ताद बनते हैं, तो आपके पल्ले को कुछ नहीं पड़ता। बस इधरों उस्ताद की पग बनी जनाब
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਐ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਨਾਬ मैदान ਵਿੱਚ उतरे ਤੇ कुछ नहीं लगता। आप कम से कम 7-8 साल रहें, शागिर्द रहें, उसके बाद अपने उस्तादों से कुछ सीखें, मोहब्बत से सीखें। और ये असूल उस्तादों को ख़त्म कर देना चाहिए कि ये शागिर्द हो गया तो उसको अब कुछ बताना नहीं है, ये भी ना कहा करें जिस तरह मुझे कहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है नहीं, मेरे उस्ताद अच्छे हैं, खलीफा मुबशर साहब अच्छे हैं। उस्ताद लाला फरीद खान जिनका मैं शागिर्द हुआ वो तो जनाब फौत हो गए, मगर आज मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, अपने उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद खलीफा मुबशर साहब की, क्योंकि मेरे उस्ताद की पग अब उनके सर पर है तो हम इज़्ज़त करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है ना आप शागिर्दों 5-6 साल खिदमत करें, फिर उसके बाद ये इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर सबसे ज़रूरी बात, अगर कुछ उस्ताद चीज़ें आपको उस्ताद से नहीं मिलती सीखने को, बाहर से मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस उस्ताद ने आपको बताया नहीं या वहाँ से पता नहीं चला तो इस उस्ताद को छोड़ दो, ये भी गलत तरीक़ेकार है। दुनिया माँ बाप पैदा करते हैं, घर में तरबियत करते हैं, उसके अलावा जब वो ज़माने में निकलता है, इस फील्ड में ज़माने की फील्ड में निकलता है तो ज़माने से भी बहुत कुछ सीखता है, आपको इधर उधर से भी सीखने को मिलेगा। फिर वो अपने उस्ताद से डिस्कस करें, जी उस्ताद जी मैंने ये बात सुनी है वहाँ से ऐसे ऐसे, तो वो फिर उसके ऊपर अपने तजर्बे के मुताबिक उसको जोड़ तोड़ करके आपको समझाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जो कि जनाब अदरों शागिर्द उधरों उस्ताद, इस उस्तादी का कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी समझो जान छुट गई और उस उस्ताद की भी छुट गई, क्योंकि आपने उससे कुछ नहीं सीखा, आप डायरेक्ट ही उस्ताद बन गए। अब आपको वो कहेगा भी ना जनाब हूँ तो उस्ताद हैं, तो आपकी मैं समझता हूँ ये बिस्ती वाला मकाम है, ठीक है। ऐसा ना किया करें, उस्ताद की खिदमत करें 6-7 साल, उसके बाद जना के पग लें। जनाब आप इतनी धूमधाम से शागिर्द होते हैं, उसी टाइम ही पग जनाब, ये मेरे दिमाग में नहीं आती ये बात, जिनके आती हो है वो करते थे, मगर ये मेरा सबक है उन दोस्तों को जो अच्छा उस्ताद पकड़ते हैं उसी टाइम पग लेते हैं। ऐसा ना करें, 5-6-7 साल उनकी खिदमत करें और उनसे हर वक्त फ़ोन पे रहें जब आप दरबाजी कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और इधर उधर से अगर कोई बात पता चले तो इसको मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, उसको बिल्कुल ऐसा ना समझे कि उस्ताद जी से ये पता नहीं चली तो उस्ताद जी को ये पता नहीं थी, ऐसा नहीं होता। कुछ बातें आपको सीखने को बाहर से भी मिल जाती है। मुझे उम्मीद है आपको चंद बातें मेरी ये टूटी फूटी जो की हैं आपको समझ लाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।